नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं बिहार के अररिया जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट रानीगंज विधानसभा की कहानी। यहाँ की राजनीति, यहाँ का इतिहास और यहाँ के जातीय समीकरण एक से एक रोमांच है जिसमें जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रानीगंज की दिलचस्प दास्तान। दोस्तों, रानीगंज विधानसभा का गठन 1957 में हुआ। खास बात यह है कि 1962 से यह सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित। सोचिए, 60 से ज्यादा साल का सफर, और इस दौरान यहाँ की राजनीति ने कई रंग देखे हैं। शुरुआत हुई थी 1957 में। उस समय कांग्रेस पार्टी का पहला झंडा गाड़ा गया। राम नारायण मंडल ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ का नेतृत्व किया और 15 विधानसभा चुनावों में से 5 बार विजय हासिल की। लेकिन 1985 के बाद कांग्रेस का सितारा यहाँ सन पड़ गया और आज तक वापस नहीं लौटा। रानीगंज ने कई दिग्गज नेताओं को बिहार की राजनीति में पहचान दी। सबसे पहला नाम डुमरू लाल बैठा, जमुना प्रसाद राम और शांति देवी। ये नाम यहाँ की मिट्टी में आज भी याद किए जाते हैं। ये तीनों न केवल विधायक बने बल्कि मंत्री पद तक पहुंचे। इन नेताओं ने रानीगंज की आवाज को पटना की विधानसभा तक मजबूती से पहुंचाया। अब आंकड़ों की बात करते हैं तो कांग्रेस 5 बार जीती, भारतीय जनता पार्टी 3 बार, जनता दल 2 बार, जबकि जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ने एक बार जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 2 बार सबको चौंका दिया। ये बताता है कि यहाँ का मतदाता कभी एक पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहता। 2005 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। रामजी दास ऋषिदेव ने जनता का विश्वास जीता और फिर क्या, विधायक बन गए। लेकिन राजनीति की हवा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2015 में जेडीयू के अचमित ऋषिदेव ने रामजी दास को कड़ी टक्कर दी और जीत दर्ज की। 2015 का मुकाबला यादगार रहा। अचमित ऋषिदेव को मिले थे 77,717 वोट, रामजी दास ऋषिदेव को मिले 62,787 वोट, करीब 15,000 वोटों का फैसला, और बीजेपी को मिली हार। वहीं इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग मैदान में थे और इसका असर साफ दिखाई दिया। 2020 का चुनाव और भी दिलचस्प था। जेडीयू के अचमित ऋषिदेव और आरजेडी के अविनाश मंगलम ऋषिदेव आमने सामने। परिणाम आया, अचमित ऋषिदेव ने सिर्फ 2,304 वोटों के छोटे अंतर से जीत हासिल की। दोस्तों, इतनी करीबी टक्कर बहुत कुछ कहती है। मतलब मतदाता हर चुनाव में नए समीकरण बनाते हैं। अब बात करते हैं रानीगंज की असली राजनीति, जो है जातीय समीकरण। यहाँ रविदास और पासवान समुदाय का बड़ा दबदबा है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि हर पार्टी को दलित और मुस्लिम वोट बैंक साधने की चुनौती रहती ही है। जो भी उम्मीदवार इन दोनों समुदाय का भरोसा जीत ले, उसके जीतना और भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अररिया जिले की आबादी करीब 28 लाख है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4.8 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करती है। धान, मक्का और जूट यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मतलब किसान और खेती का मुद्दा हमेशा चुनावी बहस का हिस्सा रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि रानीगंज की राजनीति लगातार बदल रही है। कांग्रेस का वर्चस्व टूटा,
बीजेपी आई, फिर जदयू ने अपनी जगह बनाई, लेकिन फिर आज की तारीख में यहाँ का हर चुनाव नई कहानी लिखता है। किसी एक दल के लिए यहाँ स्थायी गढ़ बनाना आसान नहीं। ग्रामीण इलाकों में अब भी सड़क, बिजली और पानी बड़ी चुनौती है। किसानों को सिंचाई और बेहतर बाजार की मांग है और युवा रोजगार चाहते हैं, तो इन मुद्दों पर जो नेता भरोसा दिला पाएगा उसे जनता का साथ मिलेगा। अब सवाल है कि आने वाला चुनाव में क्या होने वाला है। क्या जदयू अपनी गढ़ बचा पाएगी या फिर बीजेपी फिर से वापसी करेगी, या आरजेडी कोई नया चमत्कार दिखा पाएगी? दोस्तों, यह कहानी आसान नहीं, लेकिन मुकाबला जरूर कड़ा होगा। रानीगंज विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेताओं की छवि सब मिलकर चुनावी समीकरण बनाते ही हैं। और अब देखना होगा कि 2025 में जनता किसे मौका देती है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार की रानीगंज विधानसभा सीट की पूरी राजनीतिक कहानी। यकीन मानिए, हर विधानसभा सीट की तरह रानीगंज की भी अपनी अलग छवि है, अपनी अलग सफर है और अपनी अलग अनोखी मोड़ भी। यहाँ के नेताओं ने समय समय पर जिस तरह राजनीतिक फैसले लिए, उन्होंने न सिर्फ इस इलाके की दिशा बदली, बल्कि बिहार की बड़ी राजनीति को भी प्रभावित किया। बिहार की राजनीति की यही खूबसूरती है। यहाँ हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, चेहरे बदलते और जनता की उम्मीदें भी बदलती रहती। रानीगंज की कहानी ने आपको यह एहसास जरूर दिला दिया होगा। रानीगंज की कहानी ने आपको एहसास जरूर दिला दिया होगा कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं होती, बल्कि यहाँ जनता की आकांक्षाओं और संघर्ष का आईना भी होती है। अब जरा सोचिए, अगर रानीगंज की कहानी इतनी दिलचस्प रही, तो फिर अगली सीट की कहानी कितनी रोचक होगी। जी हाँ, अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे फारबिसगंज विधानसभा सीट की। फारबिसगंज विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी उतना ही पुराना और उतना ही दिलचस्प है। यहाँ के चुनावी मैदान में भी कई बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई। कभी यहाँ किसी एक पार्टी का दबदबा रहा, तो कभी जनता ने अचानक किसी और को भरोसा जता लिया, तो कभी किसी को सत्ता से बाहर कर दिया। हमेशा समीकरण को बदलते रहे। यही उतार चढ़ाव इस सीट को और खास बनाता है। फारबिसगंज विधानसभा सीट से जुड़ी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि बिहार की राजनीति में हर इलाका कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ का हर चुनाव अपने भीतर कई संदेश छिपाए होता है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, विकास के मुद्दों की चर्चा हो या फिर स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवारों की लड़ाई। फारबिसगंज की राजनीति हर पहलू में आपको चौंकाती है। दोस्तों, हमारा इस सीरीज का मकसद यही है कि हम आपको बिहार की हर विधानसभा सीट का ऐसा राजनीतिक सफर सुनाएं, जिससे आप न सिर्फ नतीजों को समझें, बल्कि उन कारणों को भी जाने जिसकी वजह से नतीजे ऐसे आए। राजनीतिक सिर्फ आंकड़ों की बात या कहानी नहीं होती, बल्कि उन भावनाओं की दास्तान भी होती है जिन्हें हर लोग चुनाव में वोट के जरिए दर्ज करते हैं। तो अगर आपको यह यात्रा अब और रोचक लगी है, तो यकीन मानिए, फारबिसगंज विधानसभा सीट की कहानी उतनी ही दिलचस्प और रोचक है। वहाँ के चुनावी मैदान के किस्से, यहाँ के नेताओं का सफर और वहाँ के जनता के फैसले सब आपको एक से बढ़कर एक लगेंगे और राजनीतिक रंग से परिचित कराएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं फारबिसगंज विधानसभा सीट की कहानी। तब तक अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी कहानियां आपके लिए लाने के लिए हौसला देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में फारबिसगंज विधानसभा सीट की राजनीतिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।